अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इमरान मलिक का खौफ अब हर बैटर पर तारी हो गया है, चाहे वो डेविड मिलर हो या मुस्तकबिल के कपिल देव हार्दिक पांड्या। इमरान मलिक की बॉलिंग का सामना करने के लिए वो एक खौफ महसूस कर रहे हैं। 27 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ इमरान मलिक ने जैसी तबाहकुन बॉलिंग की, इसने क्रिकेट शौकीन को शोएब अख्तर की याद दिला दी। हार्दिक पांड्या ज़ख्मी भी हुए और आउट भी हुए। इमरान मलिक IPL 2022 के आगाज़ से ही अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। गुजरात के खिलाफ इनकी बॉलिंग देखने से ताल्लुक़ रखती थी। पहली बार इन्होंने IPL में 5 विकेट हासिल किए और अभी तक 15 विकेट लेकर चहल के बाद दूसरे नंबर पर हैं। Just goes underneath. Is that Bhuvaneshwar Kumar? I think at mid-on it is. Straight up and over the top of the keeper, but that man is there. That man is there for this, and he's got the big hands of Marco Jansen. That is a terrific bit of captaincy and field placement. The dangerous skipper gone for 10. Oh, that's an absolute gem. That is a gem of a Yorker from Imran Malik. He's producing the goods. Got. Oh, how about that? Bullseye from Malik. He has fired rockets into those stumps tonight. He's demolished them. Oh, yes he has! Imran Malik made him 5 for a grandstand finish. What a bowler! What a tournament! Imran Malik, take a bow. चहल 18 विकेट ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान मलिक पर साबिक़ क्रिकेटर्स के साथ साथ सेलेक्टर्स की भी नज़र है। इस वक्त इन्हें सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो दुनिया के सफ़े अव्वल के बॉलर साबित हो सकें। गुजरात के खिलाफ इमरान मलिक की तबाहकुन बॉलिंग के बावजूद सनराइज़र्स हैदराबाद ये मैच हार गई, क्योंकि गुजरात के राशिद खान और राहुल तिवातिया ने जारहाना बैटिंग करते हुए हारी हुई बाजी जीत ली। अलबत्ता प्लेयर ऑफ द मैच इमरान मलिक को ही करार दिया गया। KCR की जानिब से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील करने की तजवीज़ पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। आम तासुर यही है कि KCR को बिलाशुबा कौमी सतह पर सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, मगर पहले तेलंगाना में अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। तेलंगाना रियासत इनकी बेमिसाल जिद्दोजहद और क़ुरबानियों की बदौलत है। 2 मरतबा TRS ने इक़्तिदार हासिल किया है, ताहम 2023 में इक़्तिदार भी मिल जाए तो सख्त मुकाबला दरपेश होगा। BJP बड़ी तेज़ी से अपनी बुनियादों को मुस्तहकम करती जा रही है। रियासत के 119 असम्बली हलक़ों में से 70 हलक़ों पर कामयाबी इनका टारगेट है। इसके लिए तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय रियासतगीर पद यात्रा कर रहे हैं। हिंदुत्व के जज्बात को मुस्तइल किया जा रहा है। KCR को अक़लियत दोस्त और हिंदू दुश्मन करार देने की मुहिम चलाई जा रही है। BJP का ग्राउंड वर्क गैर मामूली है। बूथ लेवल से पार्लियामेंट की सतह तक इनके वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। IT सेल और सोशल मीडिया के अलावा YouTube चैनल्स का वो खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क की दूसरी रियासतों में जिस तरह से BJP मुस्लिम दुश्मन सरगर्मियों से अपने इक़्तिदार की राह हमवार करती जा रही है, तेलंगाना में भी वही अमल किया जा रहा है। TRS में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी कायदीन के आपसी इख्तलाफात भी हैं और ख़ानदानी तनाज़ात भी। KCR की तवज्जो अगर कौमी सतह पर ज़्यादा हो जाए तो तेलंगाना में इसका असर होगा कि TR और हरीश राव मुत्तहिदा तौर पर काम कर सकेंगे या मुफाद परस्त अनासिर इन्हें आपस में लड़ाकर पार्टी को नुकसान पहुँचाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इस वक्त TRS को सिर्फ BJP से ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से भी मुखालिफत का सामना है। जो जमातें खुद जीतने के मौक़ूफ़ में नहीं हैं, वो TRS को हराने में दिलचस्पी रखती हैं। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट BJP को फ़ायदा पहुंचा सकती है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया गया। इंजीनियरिंग के शोबे में कई जायदादें तक़र्रुर तलब हैं। AEE सिविल इंजीनियर्स अक़लियती तबक़े के उम्मीदवारों के तक़र्रुरात को यकीनी बनाने के लिए सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल और CETI फाउंडेशन के इश्तिराक से मुफ़क्कमजा कॉलेज कैंपस में फ़्री कोचिंग का अहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग माहिरीन,
टेस्ट और शुबहात के अजाले के एक खुसूसी सेशन में उम्मीदवारों की रहनुमाई करेंगे। इन ओहदों पर तकर्रुरात तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो रहे हैं। जनाब ज़फ़र जावेद सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने अक़लियती तबक़े के नौजवानों से ख्वाहिश की कि इस सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा और फ्री कोचिंग से इस्तिफ़ादा करें और अगर वो इन ओहदों पर फायद हो जाएँ तो 30-35 बरस तक मुलाजिमत की गारंटी रहती है, इनका मुस्तक़बिल महफूज रहता है। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस ज़िमन में मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो तकर्रुरात होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है अक़लियत के वास्ते कि इसमें जो है इन इम्तिहानात की कोशिश करें और इन इम्तिहानात में कामयाब होने की कोशिश करें। कुल 56,000 नशिस्तें हैं जो कि हर महकमे में तकरीबन, जैसे कि टीचर कुछ 11-12 हज़ार हैं और पुलिस कांस्टेबल्स हैं, DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और जो है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ये 2016 में जो है एक मौका था और एक 6 साल के बाद में इतना बड़ा मौका पहले भी नहीं था कि एक साथ 56,000 हुकूमत तकर्रुरात करने जा रही है। इसमें जो है रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर रहनुमाई के हमको जो है कुछ हासिल करना दुश्वार हो जाता। और इसमें जो है 3,600 के करीब इंजीनियरिंग के नशिस्तें हैं जो बिलखुसूस ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी ज़िम्मेदाराना कौम जो मिलकर एक इनिशिएटिव लिए हैं, इससे ज़्यादा बच्चियाँ इस्तिफ़ादा करें और ये रजिस्ट्रेशन अपने आप को रजिस्टर कराए और ये फ्री कोचिंग से फ़ायदा उठाए। बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक बस अलविदाई मराहिल में हैं। इस्लामोफोबिया के माहौल में मगरबी ममालिक ने मजहबी रवादारी का मुजाहरा किया है। लंदन में लॉर्ड्स के तारीख़ी क्रिकेट ग्राउंड में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हुकूमत बरतानिया के आला ओहदेदार भी शरीक रहे और लंदन में मुकीम सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात भी। इस्लाम और रमज़ान से मुतालिक तकारीर की गईं, अजान भी हुई, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। डार्विन ने कहा था कि इंसान बंदर की औलाद है, मगर बंदर अक्सर साबित करते हैं कि वो शरीर इंसान का खून है। वो इंसान के अच्छे मगर बेवकूफ़ दोस्त होते हैं, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। फ़िलहाल एक बंदर के वीडियो से फ़िरका परस्त तबका चिल्लाहट का शिकार है, क्योंकि एक ऐसे दौर में जब लाउड स्पीकर से अजान देने पर मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, ऐसे में यह बंदर बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ एक पक्के नमाजी की तरह सजदे करता हुआ देखा जा सकता है। आम तासर यही है कि बंदर इन इंतहा पसंदों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बंदर ही क्या, कायनात के ज़र्रा ज़र्रा अपने खालिक के आगे सजदा रेज़ होता है। जो मुखालिफत कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ उससे है जिसने सजदे से इनकार किया और जन्नत से धुतकारा गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।